पुस्तक का नाम प्रतिष्ठा का उच्च सोपान, ऑडियो 2। दूसरा पाठ। ईमानदार, खरे और भले मानस बनिए। इस जमाने में चापलूसी और कायरता बढ़ गई है। खुशामदी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसकी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, जिससे मतलब निकालना होता है। कायर लोग डरते हैं, खरी बात मुंह सामने कहने में उनकी नानी मरती है। प्रभावशाली, दबंग, अमीर या बलवान के सामने उसकी खरी आलोचना करते हुए कायरों का दिल धड़कने लगता है, पैर कांपने लगते हैं। इसलिए वे अपनी खैर इसी में समझते हैं कि चुप रहें और समय को टाल दें। तीसरे लोग घोर स्वार्थी दर्जे के होते हैं। खुद उनके ऊपर कुछ बीते तो भले ही चेंचे करें, पर यदि उनके पड़ोसी, मित्र या भाई पर कुछ अन्याय होता हो तो कौन झगड़े में पड़े या हमें अपने मतलब से मतलब कहकर चुप ही रहते हैं। इस जमाने में उपरोक्त 3 तरह के लोगों की अधिकता है। जो बुराई का सेहरा अपने सिर ओढ़ने को तैयार हों, झगड़े से न डरते हों, सताए हुए लोगों का निस्वार्थ भाव से पक्ष लेते हों, अनुचित काम करने वाले की खरी समालोचना करने का जिनमें साहस हो, ऐसे वीर पुरुषों का प्रायः अभाव ही हो गया है। चापलूसी, कायरता और खुदगर्जी की अतिशय वृद्धि को जाने के कारण अनुचित काम करने वालों को समालोचना या विरोध का बहुत कम सामना करना पड़ता है। यदि एक आदमी ने कुछ कहा सुना भी तो अन्याय करने वाले के 10 गुंडे उठ खड़े होते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। ये ठीक है कि अनुचित काम करने वाले बेईमान लोग अपना काम मज़े में चलाते रहते हैं। उन्हें विरोध का बहुत थोड़ा सामना करना पड़ता है और पैसे के बल पर बहुत से सहायक मिल जाते हैं। इन सभी बातों को रोज़ आँखों के सामने हम देखते हैं, तो भी ये स्पष्ट है कि वो बेईमान आदमी किसी की दृष्टि में इज्जतदार नहीं बन सका। किसी के दिल में उसके लिए श्रद्धा या सम्मान का एक कण भी नहीं होता। चापलूस अपना मतलब निकालने के लिए तारीफ करता है, कायर डर के मारे कुछ नहीं कहता। खुदगर्ज को अंधा अपाहिज ही समझिए, उसे अपने सिवाय और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कसाई के कुत्ते रोटी के टुकड़े के लिए पक्ष लेते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई इसीलिए अन्यायी की हिमायत लेते हैं कि ये मेरी हिमायत लेकर बदला चुका देगा। यह सब क्रम चलता है, परंतु इनका दिल टटोला जाए तो सबके मन में घृणा विराज रही होगी। मतलब की गुटबंदी भले ही बनी रहे, पर भीतर ही भीतर दिल फटे रहते हैं। हर आदमी विवेक और विचार रखता है। ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है। सब जानते हैं कि यह अनर्थ हो रहा है। अनर्थ समर्थक का भी अंतःकरण उससे घृणा करता है। काम को कोई स्वार्थवश करता भले ही रहे, पर उसका हृदय उसे बुरा ही समझेगा और बुरे कर्म से घृणा करने की जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है वो अपना काम करती रहेगी। यही कारण है कि बदमाशों के गिरोह अधिक दिन नहीं चलते। उनमें भीतरी फूट पड़ जाती है और वो गुट छिन्न भिन्न हो जाता है। उद्देश्य, सच्चाई और कर्तव्य के लिए काम करने वाले साथी एक दूसरे के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, अपने सर्वस्व की बाजी लगा सकते हैं, परंतु बदमाशों का गुट जरा आघात में ही तितर बितर हो जाता है। अनुचित आचरण करने वाले संगी साथी, कुटुंबी, स्त्री पुरुष, पुत्र तक मन में उनसे घृणा करते हैं। जिसको सताया गया है, ठगा गया है, वो तो अत्यंत तिरस्कार के भाव उगलेगा। इस तरह अदृश्य लोक में चारों ओर से तिरस्कार, अनादर और दुर्भाव
उसके ऊपर उड़ उड़कर जमा होते जाते हैं। जैसे रेतीले प्रदेश की आंधी में पड़कर वस्त्र रहित व्यक्ति घबराता है, आँख नाक मुंह में धूल के अंबार प्रबल वेग से धंसकर बेचैन करते हैं, वैसे ही चारों ओर से उड़ उड़कर आने वाली दुर्भावनाएं उसे अधिक व्यथित करती हैं और अर्धविक्षिप्त की तरह वो परेशानी में डूबता उतरता रहता है। बेईमानी गुप्त रूप से की जाए तो भी अपनी खुद की आत्मा धिक्कारने को मौजूद है। करने वाले का नाम भले ही छिपा रहे, पर बेईमानी का कार्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहता। सताए हुए व्यक्ति का दिमाग भले ही ये न जान पाए कि किसने मेरे साथ अनर्थ किया है, पर उसके मन में से जो हाय घृणा शापवाणी निकलती है, वो लक्ष्यवेधी वाड़ की तरह सीधी उसी के ऊपर टूट पड़ती है जिसने प्रकट रूप से या गुप्त रूप से वह कुकृत्य किया था। तात्पर्य यह है कि कितनी भी होशियारी से, चालाकी से, सफाई से, गुप्त रूप से बेईमानी की जाए, वो करने वाले के लिए अदृश्य रूप से घातक और दुखदायी परिणाम लाती है। अधर्मी मनुष्य चाहे वो कितना ही चतुर क्यों ना हो, आत्मसम्मान का स्वर्गीय तृप्तिदायक आहार प्राप्त नहीं कर सकता। बेईमानी से जमा की हुई संपत्ति ऐसी है जैसी मृग की कस्तूरी। माना कि कस्तूरी बहुमूल्य है, पर जिस दिन मृग के शरीर में पड़ती है उसी दिन से उस गरीब का सोना छूट जाता है, विश्राम बंद हो जाता है। भूख प्यास की चिंता छोड़कर हर घड़ी अनिश्चित गति से चारों ओर भागता फिरता है। ये कस्तूरी मृग के किसी काम नहीं आती, उल्टा शिकारियों द्वारा वध करा देने का कारण बन जाती है। वो संपदा किस काम की जो कस्तूरी की तरह दुखदाई हो। आत्मसम्मान को प्राप्त करने और उसे सुरक्षित रखने का एक ही मार्ग है, वो यह कि ईमानदारी को जीवन की सर्वोपरि नीति बना लिया जाए। आप जो भी काम करें उसमें सच्चाई की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। लोगों को जैसा विश्वास दिलाते हैं उस विश्वास की रक्षा कीजिए। विश्वासघात, दगाबाजी, वचन पलटना, कुछ कहना और कुछ करना मानवता का सबसे बड़ा पातक है। आजकल वचन पलटना एक फैशन सा बनता जा रहा है। इसे हल्के दर्जे का पाप समझा जाता है, पर वस्तुतः अपने वचन का पालन न करना, जो विश्वास दिलाता है उसे पूरा न करना बहुत ही भयानक, आत्मघाती और सामाजिक पाप है। धर्म आचरण की ई वचन पालन से आरंभ होती है। यह प्रथम सीढ़ी है जिस पर पैर रखकर ही कोई मनुष्य धर्म की ओर, आध्यात्मिकता की ओर, उच्चता की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ सकता है। अपने बारे में जुबान से कहकर या बिना जुबान से कहकर किसी अन्य प्रकार जो कुछ दूसरों को विश्वास दिलाते हैं, शक्ति भर उसे पूरा करने का प्रयत्न कीजिए। यही मनुष्यता का प्रथम लक्षण है। जिसमें ये लक्षण नहीं, वो सच्चे अर्थों में मनुष्य नहीं हो सकता। कहा जा सकता है कि उसे वो सम्मान प्राप्त ही नहीं हो सकता जो कि एक मनुष्य को होना चाहिए। आप जो भी कारोबार करें उसे ईमानदारी का अधिक से अधिक अंश रखें। इससे अपने सम्मान में वृद्धि होगी और कारोबार खूब चलेगा। उस कमीनी अकल के लोगों को क्या कहा जाए जो भाट सा मुंह फाड़कर ये कह दिया करते हैं कि व्यापार में बेईमानी के बिना काम नहीं चलता, ईमानदारी से रहने में गुजारा नहीं हो सकता। असल में ऐसा कहने वाले ओछी बुद्धि के, नासमझ और विवेक बुद्धि से सर्वथा रहित होते हैं। भला बेईमानी भी व्यापार का कोई जरिया है? ये तो कुकर्म है जिसके लिए दफा 420 के अनुसार 7 साल तक के लिए जेल खाने की चक्की पीसनी पड़ती है।
सारे बाजार जूते पड़ते हैं और इतनी बदनामी मिलती है जिसके कारण कोई भला आदमी उसे अपने पास नहीं बैठने देता। जो कारोबार ऐसी ओछी नीति के ऊपर खड़ा हुआ है वो बालू के महल की तरह बहुत शीघ्र ढह जाता है। जो समझते हैं कि हमने बेईमानी से पैसा कमाया है वे गलत समझते हैं। असल में उन्होंने ईमानदारी की आड़ लेकर अनुचित लाभ उठाया होता है। कोई व्यक्ति साफ साफ यह घोषणा करे कि मैं बेईमान हूँ और धोखेबाजी का कारोबार करता हूँ, तब फिर अपने व्यापार में लाभ करके दिखाए तो ये समझा जा सकता है कि हाँ, बेईमानी भी कोई लाभदायक नीति है। यदि ईमानदारी की आड़ लेकर बार बार सच्चाई की दुहाई देकर अनुचित रूप से कुछ कमा लिया तो वह ईमानदारी को ही निचोड़ लेना हुआ। यह क्रम तभी तक चलता रह सकता है जब तक कि पर्दाफाश नहीं होता। जिस दिन यह प्रकट हो जाएगा कि भलमनसाहत की आड़ में बदमाशी हो रही है तो उस कालनेमी माया का अंत ही समझिए। आप तुच्चे मत बने, ओछे मत बनिए, कमीने मत बनिए, प्रतिष्ठित होइए और अपने लिए प्रतिष्ठा की भावनाएं फैलने दीजिए। ये सब होना ईमानदारी पर निर्भर है। आप छोटा काम करते हैं, कुछ हर्ज नहीं। कम पूंजी का, कम लाभ का, अधिक परिश्रम का, गरीबी सूचक काम काज करने में कोई बुराई नहीं है। जो भी काम आपके हाथ में है उसी में अपना गौरव प्रकट होने दीजिए। यदि आप दुकानदार हैं तो पूरा तौलिए, नियत कीमत रखिए, जो चीज़ जैसी है उसे वैसी ही कहकर बेचिए। इन 3 नियमों पर अपने काम को अवलंब कर दीजिए। मत डरिए कि ऐसा करने से हानि होगी। हम कहते हैं कि कुछ ही दिनों में अपना काम आशातीत उन्नति करने लगेगा। कम तोलकर या कीमत ठहराने में अपना या ग्राहक का बहुत समय बर्बाद करके जो लाभ कमाया जाता है असल में वह हानि के बराबर है। कम तोलने में जो जल्दबाजी की जाती है उसे ग्राहक भांप लेता है। बालक और पागल भले ही उस चालाकी को ना समझ सकें, समझदार आदमी के मन में उस जल्दबाजी के कारण संदेह अवश्य उत्पन्न होता है। भले ही वो किसी वजह से मुंह से न कहे पर भीतर ही भीतर गुनगुनाने लगेगा। उस बार तो माल ले जाएगा पर दूसरी बार फिर आने में बहुत हिचहिच करेगा। ग्राहक मुंह से चुप है। दुकानदार के प्रति ग्राहक के मन में संदेह उत्पन्न हुआ तो समझिए कि उसके दोबारा आने की 3/4 आशा चली गई। इसी प्रकार मोल भाव करने में यदि बहुत मगपच्ची की गई, पहली बार मांगे गए दामों को घटाया है तो उस समय भले ही वह ग्राहक पट जाए पर मन में यही थकपक करता रहेगा कि कहीं इससे भी अधिक दाम तो नहीं चले गए, ठग तो नहीं लिया गया हूँ। क्योंकि बार बार दामों का घटाया जाना ये साबित करता है कि दुकानदार झूठा और ठग है। ग्राहक सोचता है कि यदि इसकी बात पर विश्वास करके पहली बार मांगे हुए दाम दिए होते तो मैं बुरी तरह ठग गया होता। भले ही वो बाजार भाव से कुछ सस्ते दाम पर माल खरीद ले चला हो, पर संदेह तो यही करेगा कि कहीं इस झूठे आदमी ने इसमें भी ठग तो नहीं लिया। ऐसे संकल्प विकल्प शंका संदेह लेकर जो ग्राहक गया है उसके दोबारा आने की आशा कौन कर सकता है। लूट खसूट करना तो चोर डाकुओं का काम है। दुकानदार उस नीति को अपनाकर अपने कारोबार को विस्तृत और दृढ़ नहीं बना सकता। कुछ बताकर कुछ चीज़ देना एक बड़ा ही लुच्चापन है जिससे सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। दूध में पानी, घी में वेजिटेबल ऑयल, अनाज में कंकड़, आटे में मिट्टी मिलाकर देना आजकल खूब चलता है। असली कहकर नकली और खराब चीज़ें बेची जाती हैं।
खाद्य पदार्थों और औषधियों तक की प्रामाणिकता नष्ट हो गई है। मनमाने दाम वसूल करना और नकली चीज़ें देना यह बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। अच्छी चीज़ को उच्च दाम पर बेचना चाहिए। यह अपडर झूठा है कि अच्छी चीज़ महंगे दाम पर नहीं बिकेगी। यदि यह प्रमाणित किया जा सके कि वस्तु असली है तो ग्राहक उसको कुछ अधिक पैसे देकर भी खरीद सकता है। विदेशों में जिन व्यापारियों ने व्यापार का असली मर्म समझा है, उन्होंने पूरा तौलने, एक दाम रखने और जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही बताने की अपनी नीति बनाई है और अपने कारोबार को सुविस्तृत करके पर्याप्त लाभ उठाया है। सदियों की पराधीनता ने हमारे चरित्र बल को नष्ट कर डाला है। तदनुसार हमारे कारोबार झूठे, नकली, दगा फरेब से भरे हुए होने लगे हैं। लुच्चेपन से न तो बड़े पैमाने पर लाभ ही उठाया जा सकता है और न प्रतिष्ठा ही प्राप्त की जा सकती है। व्यापार में धोखेबाजी की नीति बहुत ही बुरी नीति है। इस क्षेत्र में कायरों और कमीने स्वभाव के लोगों के घुसने के कारण भारतीय उद्योग धंधे, व्यापार आदि नष्ट हो गए। इस देश में प्रचुर परिमाण में शहद उत्पन्न होता है, पर शहद की ज़रूरत है वो पूरे यूरोप और अमेरिका से आया हुआ शहद केमिस्ट की दुकान से जाकर खरीदेगा। घी इस देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है, पर अविश्वास के कारण लोग रूखा सूखा खाना या वेजिटेबल ऑयल प्रयोग करना पसंद करते हैं। हमारे व्यापारिक चरित्र का ये कैसा शर्मनाक पतन है। यही बात श्रमजीवी क्षेत्र में चल रही है। दैनिक वेतन ठहरा कर मजदूर बुलाइए तो 8 घंटे में 5 घंटे की बराबर काम करेंगे। ठेके पर काम दीजिए तो 4 दिन का काम 1 दिन में बड़ी जल्दबाजी से करके रख देंगे। अपने लिए अनुचित लाभ कमाने की खातिर दूसरे का काम बिगाड़ कर रख देने में उन्हें ज़रा भी परवाह नहीं होती। आधे मन से, आधे परिश्रम से, आधी जिम्मेदारी से काम करने वाले श्रमजीवी अधिक दिखाई पड़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए काम करने वालों के मन में भला क्या अंदर हो सकता है। उन्हें काहिल, कामचोर, निकम्मा और हरामी समझा जाता है। लेने को तो वे अपनी मजदूरी के पैसे ले ही जाते हैं, पर काम करने वालों के आदर और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। मानव प्राणी में दैवी अंश प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। यदि कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले श्रमजीवी अपनी सच्चाई के द्वारा काम करने वालों के मन में अपने लिए थोड़ा सा स्थान प्राप्त कर लें तो उनका प्रेम और सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रेम तथा सहयोग के आधार पर अधिक लाभदायक स्थिति के अवसर भी प्राप्त हो ही सकते हैं। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मालूम हैं जिनमें अपनी ईमानदारी से मजदूर ने काम करने वाले के दिल में स्थान प्राप्त किया और फिर उनके सहयोग से उन्नत अवस्था में पहुंच गए। अदूरदर्शी मजदूर इन बातों को नहीं समझता। वो हरामखोरी से मेहनत बचाकर, चोरी से पैसे बचाकर, गैर जिम्मेदारी से बुद्धि का खर्च बचाकर कुछ आसानी और आराम अनुभव करता है, पर वो नहीं जानता कि इसके बदले में कितनी हानि कर रहा हूँ। धर्म प्रचारक, उपदेशक, ब्राह्मण, लेखक, कवि, नेता, साधु संत, वकील, डॉक्टर, शासक आदि बुद्धिजीवी श्रेणी के लोगों का उत्तरदायित्व सबसे महान है। मस्तिष्क की शक्ति से मनुष्य का जीवन सुव्यवस्थित रूप से चलता है और बुद्धिजीवियों की प्रेरणा से समाज की व्यवस्था बनती है। पागल और विक्षिप्त मनुष्य का जीवन क्रम बेसिलसिलेवार हो जाता है। इसी प्रकार जिस देश के बुद्धिजीवी लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग ईमानदारी के साथ करना छोड़ देते हैं, वो देश जाति सब प्रकार दीनहीन और नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। यूरोप, अमेरिका आदि देशों के निवासियों की व्यक्तिगत विशेषताएं ऐसी नहीं हैं कि वे इतने ऐशो आराम को भोगते।
उन देशों के बुद्धिजीवी लोगों ने अपने मस्तिष्कों का उपयोग अपने निजी स्वार्थ तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उनकी शक्ति से जो काम हो सकते थे उसका लाभ अपने देशवासियों को उदारतापूर्वक बांट दिया। मुगल सम्राट की लड़की को चिकित्सा करके अच्छा कर देने के पश्चात अंग्रेज अधिकारी ने ये इनाम मांगा कि मेरे देश से आने वाले माल पर चुंगी ना ली जाए। वो चाहता तो अपने निज के लिए धन दौलत मांगकर स्वयं ही मालदार बन सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वैज्ञानिकों ने जीवन भर खोज करके बड़े बड़े अन्वेषण किए हैं, आविष्कारों को प्रकट किया है, महत्वपूर्ण यंत्र बनाए हैं। यदि ये लोग चाहते तो उन खोजों के आधार पर खुद ही मालोमाल बन सकते थे, पर क्या उन्होंने ऐसा किया? उन लोगों ने अपने संपूर्ण बुद्धि कौशल का लाभ अपने देशवासियों को उठाने दिया। तदनुसार वे देश लक्ष्मी के, आरोग्य के, विद्या के, ऐश आराम के भंडार बने हुए हैं। जल, थल और आकाश के एक बड़े भाग पर शासन कर रहे हैं। बुद्धि तत्व देवी विभूतियों में उच्च कोटि का वरदान है। इसका उपयोग अधिक से अधिक ईमानदारी से ही होना चाहिए। श्रम और व्यापार के दुरुपयोग से जो हानि होती है वो सीमित है, क्योंकि उनका दायरा छोटा और शक्ति स्वल्प है। वह सीमित है, परंतु बुद्धि तो गैसे या बारूद की तरह है। सदुपयोग से बलवान शत्रु को आसानी से इसके द्वारा मार भगाया जा सकता है, और यदि दुरुपयोग किया गया तो अपना सर्वनाश होने में भी कुछ देर न लगेगी। नादानी से गैस या बारूद के गोदाम को भड़का दिया जाए तो क्षण भर में विस्फोट उपस्थित हो जाएगा। मस्तिष्क से निकलने वाली बिजली बहुत ही सावधानी और सतर्कता से बरती जानी चाहिए, अन्यथा असंख्य जनसमूह के भाग्य पर उसका घातक प्रभाव हो सकता है। जो ब्राह्मण आत्मविश्वास की जगह अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, जो वकील न्याय वृद्धि के स्थान पर झूठी मुकदमेबाजी खड़ी कराते हैं, जो डॉक्टर प्रकृति नियमों पर चलने का उपदेश ना देकर दवाओं की गुलामी सिखाते हैं, जो लेखक विकारों को भड़काने वाली निकृष्ट रचनाएं रचते हैं, जो कवि मातृत्व को अपमानित करने वाले निर्लज्ज गीत गाते हैं, जो प्रचारक कलहकारी प्रचार करते हैं, जो नेता अनुयायियों को उल्लू बनाते हैं, जो साधु संत योग का सच्चा मर्म प्रकट करने की अपेक्षा अपने को और दूसरों को भ्रम में डालते हैं, जो शासक प्रजा की उन्नति सुरक्षा करने के स्थान पर लूट खसोट पर उतर जाते हैं और पथ प्रदर्शक अनजानों को गुमराह करते हैं, वे अपने बुद्धि व्यवसाय में भयंकर बेईमानी करते हैं। इस बेईमानी के कारण वे कुछ समय के लिए ऐशो आराम के साधन इकट्ठे कर सकते हैं, पर जनता जनार्दन के साथ वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसकी तुलना और किसी पातक से नहीं हो सकती। बुद्धि का दुरुपयोग करके लोगों को उल्टे मार्ग पर भटका देना पहले दर्जे का शैतानी कर्म है। ऐसे लोगों के लिए भारतीय धर्मवेत्ताओं ने ब्रह्म राक्षस शब्द का प्रयोग किया है। दुनिया में प्रमुखतः 3 वर्ण हैं। चौथे वर्ण को हम इसलिए छोड़ देते हैं कि उनकी मनुष्यता अभी बहुत अधूरी है। उन तक पुस्तकों का और उपदेशों का प्रभाव नहीं पहुंच सकता। बुद्धिजीवी ब्राह्मण, श्रमजीवी क्षत्रिय, व्यापारजीवी वैश्य, यह 3 श्रेणियां ही बुद्धि संस्कार युक्त होने के कारण द्विज कहलाती हैं। शूद्र शब्द करीब करीब पशुत्व का बोधक है। जो लोग विचार, बुद्धि, ज्ञान एवं अंतःकरण की दृष्टि से पशु हैं, उन्हीं के लिए शूद्र शब्द काम में लाया गया है। लोभ और भय ही इनका पथ प्रदर्शन करता है। चूंकि शूद्र लोग आध्यात्म ज्ञान को समझने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्हें इसका अनधिकारी ठहराया गया है। शूद्रों को छोड़कर हमारा हर एक द्विज से अनुरोध है कि वे अपने जीवन व्यवसाय में बुद्धि, श्रम, व्यापार में ईमानदारी बरतें। अपने व्यवहार को ऐसा रखें जिससे जन समाज के सामने
सिर ऊंचा उठाकर यह कहा जा सके कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्यता को कलंकित नहीं करता, मैं मनुष्यता का गौरव जानता हूँ और उसे तिरस्कृत नहीं करता। आत्मसम्मान का राजपथ यही है कि कारोबार में, आचरण में प्रामाणिकता रखिए। बुद्धिजीवी हैं तो अपने ज्ञान का अपने लिए, दूसरों के लिए ऐसा प्रयोग करिए जिससे पथभ्रष्टता, अनीति, छल, दुराव, कपट, शोषण, भ्रम, अज्ञान और अशांति की वृद्धि ना हो सके। बुद्धि को पवित्र तत्व समझिए और उसे धर्म के साथ ही प्रयुक्त होने दीजिए। वैश्य अपने शरीर के एक भाग का अनुचित उपयोग होने देते हैं, इसलिए उसे तिरस्कृत एवं घृणित एवं पापपूर्ण ठहराया जाता है। बुद्धि को व्यभिचारिणी होने देना वेश्यावृत्ति से अनेक गुना घृणित एवं पापपूर्ण है। सच्चाई से अंतःकरण की साक्षी देकर जो बात आप जिस प्रकार ठीक समझते हैं उसी प्रकार प्रकट करिए। इससे आपकी आमदनी कदापि कम नहीं होगी। अनीति का पैसा चोरों के घर, वकीलों के घर, डॉक्टरों के घर, वैश्याओं के घर चला जाता है। मुफ्तखोर उसे उड़ाते हैं, अपने लिए वो क्लेश ही छोड़ता है। धर्मपूर्वक यदि कम पैसा कमाया गया है तो विश्वास रखिए वो आपके काम आएगा, आपके आनंद की वृद्धि का साधन होगा। यदि आप श्रमजीवी हैं तो खरा काम कीजिए। जितना समय निश्चित है उसमें से 1 मिनट भी कम करने का प्रयत्न मत कीजिए। जो काम आपको करने के लिए दिया गया है उसे बेगार की तरह मत टालिए, वरन सारी दिलचस्पी, योग्यता और मेहनत के साथ इस तरह कीजिए मानो आपका निजी काम है। आपकी सुरुचि, कला, बुद्धिमानी और महत्ता का यह कार्य प्रतिबिंब होना चाहिए। धूल पर बने हुए पैरों के निशानों को देखकर ये पहचान लिया जा सकता है कि इस रास्ते कुत्ता गया है या फिर घोड़ा। काम को देखकर यह जान लिया जाता है कि इसका करने वाला किस आचरण का है, उसकी मनोवृत्तियाँ मनुष्यतापूर्वक हैं या कमीनी। खराब या कम काम करने पर भी मजदूरी तो संभवतः आपको मिल जाएगी, पर जो काम आपने किया है वो चिरकाल तक एक विश्वसनीय गवाह की तरह खड़ा हुआ दिन रात यह घोषणा करता रहेगा कि मुझे कमीने हाथों से बनाया गया है। यह बड़ी ही लज्जास्पद और डूब मरने की बात है। माना आपको उसमें कम मजदूरी मिली है, मालिक का स्वभाव अच्छा नहीं है, यह दोष दूसरों के हैं, इसका दंड आप अपने को क्यों दें? अपनी प्रतिष्ठा क्यों खोएं? अपने को फूहड़, नालायक या हरामखोर साबित क्यों करें? काम खराब करने से जो आपका पक्ष है वो और भी कमज़ोर होता है और ये साबित होता है कि ऐसे नालायक को तो और भी कम मजदूरी मिलने चाहिए थी। इसके साथ तो और भी खराब व्यवहार होना चाहिए था। अपने लिए ऐसी धारणाएं फैलने देना भला कौन स्वाभिमानी श्रमजीवी पसंद करेगा? प्रामाणिकता के साथ व्यापार करना एक प्रकार से यज्ञ के समान है। उसमें निजी लाभ भी हैं और दूसरों का लाभ भी है। व्यापारी को मुनाफा मिल जाता है और ग्राहक को संतोषजनक वस्तु, दोनों ही प्रसन्न रहते हैं और आगे के लिए दोनों का मन मिला रहता है। प्रशंसा और आदर भाव का द्वार खुला रहता है। सो अलग किसी ग्राहक से एक दिन अनुचित लाभ लेकर बहुत सा मुनाफा ले लेने की अपेक्षा व्यापारी को इसमें अधिक लाभ है कि उचित रीति से थोड़ा लाभ ले। अधिक ठगा हुआ ग्राहक 1-2 बार से अधिक ना आएगा, किंतु थोड़ा लाभ लेने पर वो बार बार आएगा, चिरकाल तक संबंध रखेगा और नए ग्राहक भी लाएगा। हिसाब लगाकर देख लीजिए, अंततः वही व्यापारी अधिक लाभ में रहेगा जो थोड़ा मुनाफा लेता है, पूरा तौल कर देता है और कुछ कहकर कुछ और वस्तु नहीं भेजता। आप न्यायपरायण बुद्धिजीवी बनिए, आप ईमानदार व्यापारी बनिए, क्योंकि इसी में सब दृष्टि से लाभ रहेगा। पैसों की दृष्टि से नफ़े में रहेंगे। समाज में आपको ऊंची निगाह से देखा जाएगा, ख्याति बढ़ेगी, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, झंझटों से बचे रहेंगे और सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपका अंतःकरण
शांति और स्वस्थता अनुभव करेगा। आदर और प्रतिष्ठा युक्त आशीर्वाणी मलयाचल की शीतल सुगंधित वायु की तरह आपके चारों ओर प्रवाहित होगी, जिसके दिव्य प्रभाव से रोम रोम में उल्लास भर जाएगा। प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर और इज्जत का जीवन ही जीवन है। आप जो कुछ भी काम करते हैं उसको ईमानदारी और प्रामाणिकता से भर कर करिए। खरे बनिए, खरा काम कीजिए, खरी बात कहिए। इससे आपका हृदय हल्का रहेगा और निर्भयता अनुभव करेगा। ईमानदार, खरा आदमी, भलमनसाहत, यह 3 उपाधि यदि आपको जनता के अंतःस्थल से मिलती है तो यह समझ लीजिए कि आपने जीवन फल प्राप्त कर लिया, स्वर्ग का राज्य आपकी मुट्ठी में ले लिया।